सातवें चरण की शिक्षक बहाली की कवायद सरकार ने तेज कर दी है, लेकिन इस बीच महागठबंधन के ही विधायकों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है सीएम से मुलाकात करके। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 पर आपत्ति दर्ज कराई है महागठबंधन के विधायकों ने। जी हां, माले के विधायकों ने, माले विधायक संदीप सौरभ और माले विधायक गोपाल रविदास ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है, लेकिन जिस तरह से बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिए जाने की बात कही है उस पर अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है और सीएम से मुलाकात करके इन दोनों माले विधायकों ने अपनी जो शिकायत है वो दर्ज की है। शिक्षकों का मामला हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो सातवें चरण की शिक्षक बहाली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली में जो सरकार ने कवायद कर रही है उसमें 2,22,000 पदों पर बहाली की जानी है। अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है, जो रिक्तियां निकल कर आई हैं सामने, वैसे में बड़े पैमाने पर बहाली होनी है। उधर नियोजित शिक्षक जो लगभग 4 लाख की संख्या में हैं, उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए इस परीक्षा में शामिल होना होगा। तो ऐसे में ये जो तमाम कवायद के बीच में विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। माले विधायक ने जो बातें लिखी हैं, दरअसल जो पार्टी की तरफ से रिलीज जारी किया गया है, मुलाकात के बाद प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें जो बातें कही गई हैं हम आपको बताएं कि क्या कुछ लिखा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात इस पर जो सीएम नीतीश कुमार का आश्वासन भी उन्हें मिला है। उन्होंने कहा है कि विचार करने का आश्वासन सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें दिया है। महागठबंधन के विधायकों को, माले के विधायकों को जो बातें उन्होंने कही हैं, जो बातें मुलाकात के बाद बताई हैं संदीप सौरभ और माले विधायक गोपाल रविदास ने पार्टी के प्रेस रिलीज के जरिए, उसमें यह कहा गया है कि संदीप सौरभ ने कहा है कि उपयुक्त मसलों पर मुख्यमंत्री महोदय को विस्तार से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। संदीप सौरभ ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से कहा कि 10 अप्रैल 2023 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पारित कर वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला ऐतिहासिक व स्वागत योग्य कदम है, परंतु इस नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो शर्त के रूप में परीक्षा आयोजित करने की बात को बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों ने हताशा व आशंका पैदा कर दिया है और इससे यह संदेश जा रहा है कि ये शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के योग्य नहीं थे। ऐसी बात ये जा रहा है, ये मैसेज जा रहा है। उन्होंने ये मुख्यमंत्री को अवगत कराया है इससे कि जिस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया है परीक्षा लेने का, वो जो है वो नियोजित शिक्षकों में निराशा और हताशा भर रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को महागठबंधन के 2020 के घोषणा पत्र के मुताबिक राज्यकर्मी का सीधे दर्जा दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। इस संबंध में भी भाकपा माले विधायक ने मुख्यमंत्री को कई सुझाव दिए और साथ ही साथ माले विधायकों ने यह भी कहा कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी एक और परीक्षा लाद दी गई है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए और सातवें चरण को इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाना चाहिए। तो माले विधायकों संदीप सौरभ और गोपाल रविदास ने मुलाकात कर सीएम नीतीश कुमार के सामने तमाम बातें रख दी हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का मसला हो या फिर सातवें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे सीटेट, बीटेट और एस्टेट के अभ्यर्थियों का। तमाम बातें उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रख दी है और आपत्ति अपनी दर्ज करा दी है। यानी माले की तरफ से आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जो महागठबंधन में सरकार में शामिल है। उनके 2 विधायक मिले हैं और इस नियुक्ति नियमावली पर कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कहा है कि मुख्यमंत्री ने
फिर से इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। यानी मुख्यमंत्री का आश्वासन माले विधायकों को मिल गया है। अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि इस आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाते हैं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली और नियोजित शिक्षकों के बीच जो हंगामा खड़ा हो गया है वो शांत हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।